मुझसे उतना ही प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु के पास बड़े थर्मामीटर हैं आपके प्रेम को नापने के। आपके जीवन में पहला प्रेम। हालेलुया। लूका 14:33। मत्ती 13:22। 10 मिनट में हम खत्म करेंगे जल्दी से। मत्ती 13:22। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। हाँ, बाइबल में लिखा है जो झाड़ियों में, वचन क्या है? कौन से हृदय झाड़ियां हैं जहां पे वचन बोया तो जाता है लेकिन और वो व्यक्ति सुनता भी है, पर संसार की चिंताएं, आगे क्या होगा, फ्यूचर की चिंताएं, भविष्य की चिंताएं, धन का धोखा क्या करता, उस वचन को दबा देता है, उसे फलवंत नहीं होने देता और वो फल नहीं लाता। तो कौन सी चीजें हैं जो वचन को फलवंत नहीं होने देती? संसार की चिंता और धन का धोखा। ये दो चीजें हैं जो आपको परमेश्वर में फलवंत होने से रोकती हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा संसार को छोड़ के प्रभु के पीछे हो लो। तुम संसार को प्रसन्न करोगे, संसार के अनुसार चलने की कोशिश करोगे, संसार के जैसे स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करोगे, आप प्रभु के स्टैंडर्ड खो दोगे। हालेलुया। तो आपकी लाइफ में आत्मिक स्टैंडर्ड खत्म नहीं होने चाहिए, भले शारीरिक जीरो हो जाओ। हालेलुया। जो पूरी दुनिया को मालिक है, अगर वही आपसे खुश है, आपको कोई कमी रहेगी? बोलो, कोई घटी रहेगी आपको? जब आप सृष्टि के मालिक को ही खुश कर रहे हो, वो किसी चीज की घटी रखेगा? नहीं, वो देखेगा ये मुझे प्रसन्न करने में लगा है। कुरनेलियस क्या कर रहा था? वो दान देता था, वो प्रार्थना ही करता था, वो प्रभु का भय मानता था अपने घराने समेत। परमेश्वर उसे देख रहा था। हालेलुया। आप जानते हैं आपकी लाइफ जितनी बलिदान स्वरूप होगी, आपका नाम स्वर्ग में जो लिखा हुआ है ना, सोने के अक्षरों में, जीवन की पुस्तक में, वो उतनी लाइट मारता है, उतनी लाइटिंग आती है, उतनी लाइट। और जितना अधिक आप मसीह में होने के बाद संसार के पीछे चलते चलते जाते और वचन का कोई महत्व नहीं, वचन पे नहीं चल रहे, आपका जो नाम है स्वर्ग की पुस्तक में वो बिल्कुल लाइट हो जाता है, मध्यम हो जाता है। हमने देखा ना, कई बार हम कोई किताब पढ़ते हैं, पूरे काले अक्षर होते हैं, क्लियर, और कई होते हैं बिल्कुल ही पढ़ा ही नहीं जाता है, वो बिल्कुल मिटने से वाले होते हैं, पुराने। तो वहां पे आपके जो नाम है वो बिल्कुल मध्यम होने लगते हैं। पर जो लोग बहुत सरगर्म है, प्रभु में लगे हुए हैं जुनून के साथ, उनके नाम ऐसे टिमटिमाते हैं, लाइट निकलती है उनके अंदर से। हालेलुया। 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 आपको पता नहीं, जो कुछ आप धरती पर करते हो ना, स्वर्ग, पूरा स्वर्ग उसको देखता है। आप धरती पे नहीं हो केवल, आप स्वर्ग में भी हो। बाइबल में क्या लिखा है? तुम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके साथ मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। तो इस समय हम कहाँ? स्वर्गीय स्थानों में भी बैठाए गए हैं। आप नीचे भी हो और आप ऊपर भी हो। हालेलुया। 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 तो हर चीज जो आप यहां कर रहे हो वो आपकी वहां पे नोट हो रही है। पढ़ेंगे आगे, गलातियों 5:17 और रोमियो 8:7। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हाँ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करता है? लालसा करता है।
और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है ना, वो तुम्हारे शरीर की विरोधी है, क्योंकि शरीर जो है वो मन के अनुसार चलता है, आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार चलती है। और ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो कुछ तुम करना चाहते हो, तुम्हारी आत्मा करना चाहती है, वो तुम ना करने पाओ, इस चीज का विरोध करता है तुम्हारा शरीर। हालेलुया। देखो, जब अदन के बाग में आदम और हव्वा थे, तो उनके जीवन में जो कुछ भी पैदा होता था, उनकी जो कल्पनाएं थी, उनके जो विचार थे, उनकी हर एक चीज क्या थी, वो परमेश्वर के नियंत्रण में थी, पर उससे बाहर कुछ था ही नहीं। उनके विचार, उनकी कल्पनाएं, उनकी योजनाएं, उनकी सोच, उनकी हर एक चीज क्या थी, वो परमेश्वर के कंट्रोल में थी। लेकिन क्या हुआ, जब वहां पर उन चीजों के ऊपर उन चीजों के ऊपर जब शैतान ने सबसे पहले क्या किया, उनकी कल्पनाओं में, उनके मन में, उनके विचारों में काम किया, और उनके विचारों को, उनके थॉट को क्या किया, अपने विचार डाल दिए, और उनका माइंड क्या हो गया, करप्ट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, वो फल जो कल तक भी था, लेकिन अभी उनका देखने का नजरिया बदल गया। वही चीज होती है, वही सब कुछ होता है, लेकिन क्या हो गया, नजरिया बदल गया। समझ आ रही है आपको, नजरिया बदल गया, विचार बदल गए। तो उन्होंने फल खाया, और वो आज क्या है, जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमारी आत्मा का नया जन्म हो जाता है, लेकिन हमारे मन, हमारे थॉट, हमारे जो विचार हैं, सोच है, उनके, क्योंकि उसने पहले भी वहीं पे काम किया था, और आज भी वो एक मसीह व्यक्ति के जीवन में वहीं पर काम करने की उसकी क्षमता है। समझ आ रही है, वो आत्माओं में काम नहीं, क्योंकि आत्मा तो पूरी तरह से तुम्हारी प्रभु के कंट्रोल में है, लेकिन उसके लिए एक जो खुला द्वार हमेशा रहता है, वो रहता है मन, क्योंकि उसने पहले भी, अब क्या था, शैतान ने, मनुष्य का शरीर वही था, उसने क्या किया था, मन की कंट्रोल लिया था, और इंसान क्या है, भ्रष्ट होता गया और परमेश्वर से दूर होता गया, और हर वो चीज कर रहा था जो परमेश्वर ने उनकी आत्मा में डाली थी, उसके विरोध में वो काम कर रहा था, क्योंकि विरोध करने वाला वो दुष्ट था, जो जिसका कंट्रोल उनके माइंड के ऊपर आ चुका था, उनकी सोच, उनके कल्पनाओं, उनके विचारों पे आ चुका था। और आज भी शैतान क्या है, हम हैं तो प्रभु के, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पता है कि इनका वीक क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे पहले वो हमारे इमोशन को पकड़ता है, हमारी भावनाओं को पकड़ता है, हमारी कल्पनाओं को, हमारी सोचों और विचारों को के ऊपर कार्य करता है, और फिर वही सब कुछ बदल देता है, जो चीजें पहले सुहावनी और मन भावनी थी, आज वही चीजें तुम्हें बुरी लग रही हैं, तुम्हें गलत लग रही हैं, जो कल तक जिसमें तुमने अपने बहुत समय बिताया है। हालेलुया। तो काम कहाँ हुआ, तुम्हारे माइंड के ऊपर हुआ, तुम्हारे मन के कंट्रोल दुष्ट ने लिया। समझ आ रही है आपको? तो ये मन वाला जो क्षेत्र है, जहां पे तुम्हारे इमोशन, तुम्हारी कल्पनाएं, विचार हैं, वहीं पे आज भी दुष्ट कंट्रोल लेता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। मन को नियंत्रित करना है। मन कुछ भी बोले, वचन से ऊपर मन को जाने मत दे। आपको कोई चीज नहीं समझ, आपको बताया जा रहा है कि वचन में ये लिखा है, नहीं हमें ये नहीं करना है, तो आपको उसी समय नीचे हो जाना चाहिए। अगर आप वचन से ऊपर जा रहे हो, तो पूरा कंट्रोल आपके माइंड का शैतान ने ले लिया है, आप विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। ये मन ही सबसे ज्यादा धोखा देता है, मन ही ये कल्पनाएं करता है, मन ही ये योजनाएं बनाता है, मन ही विरोधता में खड़ा करता है। मन। रोमियो 8:7। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है।
क्या मन परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है, समझ रहे? क्योंकि इसको शैतान ने करप्ट किया था, इसी को शैतान ने भरमाया था। तो मन जो है वो क्या है? परमेश्वर का बैरी है। क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। आपको पता है, आपका मन कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकता, ये कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं। समझ आ रही है आपको? ये प्रभु की अधीन नहीं है और ना हो सकता है। लेकिन इसका कंट्रोल जो है वो आप पवित्र आत्मा के हाथ में दे सकते हो, वचन के हाथ में दे सकते हो। वचन तुझे चलाएगा, मन तेरी नहीं चलेगी, अब वचन तुझे चलाएगा। हालेलुया। तब इसका कंट्रोल आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप इस मन में जो कुछ उत्पन्न होता है, बाइबल कहती है वो बुरा ही होता है। इस मन में जलन, इस मन में कड़वाहट, इस मन में क्रोध, इस मन में व्यभिचार, चोरी, झूठ, फरेब, जो कुछ है इस मन के अंदर है। समझ आ रही है आपको? और ये मन कभी भी प्रभु के वचन के अधीन नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि अपने मन को, अपनी कल्पनाओं को परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी बना दो। आपके मन में सोच करो, कोई चीज आई, मैं ना इससे बदला लूंगा, इसने ना मेरा ये बिगाड़ा है, इसका मैं बुरा करूंगा। कुछ आपके मन में विचार उपजा, आपने क्या करना उसी समय? ए मन, चुप कर। बाइबल में लिखा है बदला लेना तेरा काम नहीं है, तूने अपने शत्रु से भी प्रेम करना है, इसीलिए चुप करके बैठ। मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं उस व्यक्ति से और प्रेम करूंगा। हालेलुया। मैं दो चित्तों से बैर रखता हूं, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। जब आप प्रभु की व्यवस्था से प्रेम करोगे तो दो चित्तों से आप बैर करोगे, क्योंकि आपको गुस्सा आएगा। ये संसार में भी चल रहा है, प्रभु में भी चल रहा है, दुनिया को भी खुश कर रहा है, हाँ, तो आपको ऑटोमेटिक ही गुस्सा आएगा। समझ आ रही है आपको? आप दुनिया के सिस्टम को बहुत बढ़ के मान रहे हो परमेश्वर के सिस्टम से, तो आपको क्या होगा? ऐसे दो चित्ते व्यक्ति से आपको बुरा लगेगा। हालेलुया। दो कुरिन्थियों 11:3 लास्ट वचन हम पढ़ेंगे। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हाँ, मैं बोलते ना, पौलुस किसी से नहीं डरता था, पर एक ही बात में डरता था, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। समझे? शैतान बहुत मैनिपुलेट करता है बंदे को। मतलब उसको पता था कि ये प्रभु के विरोध में नहीं जाएगा, इसको पता था, उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिली हुई है। अब इस इंस्ट्रक्शन को मैं तोड़ नहीं सकता, हाँ? तो वो क्या करता था? बहुत बातें करता था, बहुत बातें करता था, और फिर उसने उन्हीं बातों में से ही कोई ऐसी चीज छोटी सी पकड़ी कि अच्छा ये चीज है इसके मन में, चलो इसी को पकड़ के मैं अपनी सीढ़ी चढ़ता हूँ। और धीरे 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 उसने बातें कर। बाइबल लिखा जहां ज्यादा बातें होती है वहां पाप भी होता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। बातें तो शैतान क्या लिख, मन के ऊपर, यहाँ क्या लिखा? वैसे ही तुम्हारे मन, आत्मा नहीं लिखा यहाँ पे, तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हालेलुया। आज लोग, अरे सोचो
क्या बनेगा तुम्हारे फ्यूचर का, क्या बनेगा तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे, सोचना चाहिए ना, हमें प्लान करना चाहिए। ऐसे कैसे छोड़ दें सारी चीजें? हाँ, आपने सोचा नहीं, आप तो पागल हो, प्रभु प्रभु कर रहे हो। हाँ, अपने बच्चे के लिए सोचो, अपने फ्यूचर के लिए सोचो। प्रभु क्या उतर के देगा? प्रभु ने हाथ दिए हैं, प्रभु ने ऐसा किया है, हाँ, तुम्हारे मन को भरमाने के लिए। मेरे को सच में बता रही हूँ, मुझे प्रभु समझ आ गया था। प्रभु मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया था। मैंने बोला, अगर प्रभु तुम जितना मर्जी कर लो, अगर प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारा किया क्या खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर प्रभु साथ में है तो तुम्हें पता नहीं, वो घूरे से उठा के तुम्हें चट्टान पे बिठा देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम गवाही ही दोगे कि मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ। आज मैं गवाही देती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा कैसे होगा, कहां से होगा। इंडिया के सबसे टॉप स्कूल में परमेश्वर ने सारे बच्चों की एक ही स्कूल में एजुकेशन की। 10 लाख रुपए फीस है, उससे भी ज्यादा वहां की, जहां पे परमेश्वर ने बच्चों को पढ़ा। मैंने चिंता नहीं, मैंने बोला, प्रभु मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मुझे बस तू समझ आता, तेरे पीछे चलना है मुझे। हर एक जरूरत जिंदगी, ये इसके बारे में जो मांगा नहीं, आपको जब आप यीशु के पीछे चलते हो ना, और आज भी वो तुम्हें यही चीजें दिखा दिखा के तुम्हारी लाइफ से असली चीजों को चोरी करता है, और असली चीजें अपने लोगों को देता है वो, और तुम्हें नकली चीजों से भर देता है। इसलिए एक ही चीज, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा और सुखदाई जल के झरनों के पास ले जाएगा। वो मैं शत्रुओं के सामने मेरी मेज को लगाएगा। मैं सर्वदा प्रभु के घर में निवास करूंगा। ये मेरी आशा, मेरा जीवन और मेरे एक्शन में दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग दुनिया का पाठ पढ़ाने के लिए मेरे पास आए, संसार के पाठ पढ़ाने के लिए। मैंने बोला, मैंने जो पाठ पढ़ना था ना, पढ़ लिया। अब तुम मुझे कोई पाठ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे वाले पाठ पहले पढ़ चुकी हूं। समझ आ रही है? तो जिस परमेश्वर के पीछे तुम चल रहे हो, वो स्वर्ग का भी परमेश्वर है, पूरी सृष्टि का, पूरी कायनात का, पूरे जीव जंतुओं का, सब चीजों का परमेश्वर है। और उसका मन तुम पे लग गया है। वो तुम्हारा प्रेमी है, वो तुमसे प्रेम करता है। उसने तुम्हें अपने पास आने की इजाजत दे दी है। वो, हम जो कुछ भी नहीं थे, आज हम स्वर्ग में जा सकते हैं, उसके चरणों में बैठ सकते हैं। और वो जो सब कुछ बनाने वाला है, जब वो तुम्हें बुद्धि देगा तो वो बुद्धि का कोई तोड़ नहीं होगा। इसलिए संसार की बुद्धि नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर का विजडम चाहिए, जिसके आगे को सब चीजें फेल हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें सचमुच परमेश्वर के साथ चलना है। आएंगे उतार चढ़ाव, आपको हर संभव कोशिश की जाएगी कि आपके मनों को बदल दिया जाए, आपके विचारों को बदल दिया जाए, आपके सिस्टम को बदल दिया जाए। आपने कुछ भी खो, लेकिन प्रभु के साथ अपने जो एक मन है वो बने रहो। हालेलुया। ये चुनाव का समय है, ये चुनाव का समय है। या तो शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह घुटने टेक दो राजा के सामने, या टेक दो यीशु राजा के सामने। जिस राजा के सामने घुटने टेकोगे वो बचाएगा। ये तो खुद ही, जो खुद ही नहीं बचा सकता अपने आप को, इसको तो खुद ही नरक मिलने वाला है। तो इस राजा के सामने घुटने मत टेको, उस राजा के सामने टेको जो स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारा पिता है। आमीन, हालेलुया। ये राजा को तो सजा मिलने वाली है, थोड़ा ही टाइम रह गया इसका, जितना मर्जी उछल ले ये। इसलिए इसके सिस्टम में फिट होने की कोशिश मत करो, मत करो, मैं बोल रही हूं तुम्हें। हालेलुया, तारीफ हो परमेश्वर की। ओ, आज हमने ठगियां ठोरिये मार के पैसा इकट्ठा किया, अपने बच्चों की जिंदगियां बनाने के लिए, और पता चला कि हाँ भाई ये बच्चे ही नालायक निकल गए।
पता चला ये धन ओ कैंसर ही हो गया, सारी बीमारी में ही लग गया पैसा तुम्हारा। पता लगा बेटा जुआरी निकल गया, सारा धन बेच के तुम्हारी सब प्रॉपर्टी बेच के निकल गया, क्या करोगे? लेकिन अगर हम ईमानदारी से चलेंगे, प्रभु के साथ वफादारी से चलेंगे, भले थोड़ा हो लेकिन जिंदगी में सुकून और शांति, परमेश्वर के साथ वफादारी तुम्हारी होगी। मैं बोल रही हूँ, बाइबल कहती है परमेश्वर के डरवैये जो होते हैं वो कभी भीख नहीं मांगते, उनके बच्चे कभी भीख नहीं मांगते, वो हजारों पीढ़ियों पे वो करुणा करता है। अगर तू एक जना धर्मी जीवन जी रहा है तो तेरी हजारों पीढ़ियों पे प्रभु करुणा करेगा। हालेलुया। उसकी करुणा हटेगी नहीं तुम्हारे परिवारों से। हालेलुया। इसलिए तू धर्मी बन, तेरा घराना भी बचेगा, तेरी पीढ़ियां भी प्रभु की करुणा से वंचित नहीं होंगी। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है हमें? इसलिए बस आज एक ही निर्णय करो प्रभु को प्रसन्न करने का। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना में छाए इस समय। आज सबके लिए ले हैंड प्रेयर है, अपने मनों को भी तैयार करें और आज एक निर्णय लें। आज मैं धन और परमेश्वर दोनों में से परमेश्वर को चुनता हूं, क्योंकि धन संसार का ईश्वर है और यहोवा हमारा परमेश्वर है। और आज हम चुन लें, दो चित्ते मत बनो, अधर में मत लटको, दो विचारों में मत लटको। आज एक निर्णय कर लो कि तुम्हें किसकी सेवा करनी है। यहोशू ने कहा मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा। तुम चुन लो इस्राएलियों, तुम्हें किसकी सेवा करनी है, मोलेक की, बाल की। आज परमेश्वर कहता है तुम चुन लो। रीबा संदरबा खरबा शंदेरे बेरे रकोंद्रिया रबा संदेरे बेरे बेरे रनमांद्रोबो शिकला रबा शंदेरे बेरे रीनमांद्रोबो सोकोरोबो सोंदरोबो खोराबा संदेरे बेरे रीनमा खराबा शंदला रबा खराबा संदेरे बेरे। पवित्र आत्मा कार्य करे प्रभु। समय बहुत कम रह गया प्रभु, समय बहुत कम रह गया प्रभु। वो 666 आ गया है परमेश्वर, वो एंटी क्राइस्ट प्रभु प्रकट हो गया है प्रभु खुदा। वो सचमुच बिल्कुल प्रभु वो अपने सिंहासन पे बैठने वाला है। तीसरा मंदिर बनने की पूरी कदार पे है परमेश्वर प्रभु। होने दे खुदा बाप, अपने लोगों की आंखें खोल प्रभु, ये आलसी बन के ना रहे, सुस्त ना हो जाए प्रभु संसार की चिंताओं में प्रभु, इनका प्रेम ठंडा ना पड़ जाए परमेश्वर प्रभु, ये गुनगुने ना हो जाए प्रभु। ओ खुदा आज इन्हें सरगर्म कर। आज एक सही चुनाव, एक विचार, एक चित्त होके चलने का निर्णय प्रभु। ओ खुदावंद परमेश्वर प्रभु, ओ प्रभु एलिया ने कहा तुम क्यों दो विचारों में लटके हो, या तो इजाबेल के डर से भाग जाओ या यहोवा का पीछा करो। ओ परमेश्वर प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ, हर इजाबेल की गंदी आत्मा जो जिसने तुम्हें दो विचारों में लटका के रखा है, आज उसकी गंदी आत्मा जले बाय फायर, वो जले बाय फायर, वो जले बाय फायर। आज परमेश्वर का विचार तुम्हारा विचार हो, प्रभु का वचन तुम्हारा जीवन हो। आज से तुम परमेश्वर के सामने चलो, दो स्वामियों की नहीं, एक स्वामी यहोवा की सेवा करने का निर्णय लो। आज उसके पीछे चलने का निर्णय लो, वो वफादारी का निर्णय लो, वो रबा संदरे आग की भट्टी में जाने का निर्णय लो, उस नबूकदनेस्सर के आगे झुकने का नहीं। आज तुम्हें संसार के सिस्टम को नहीं, ओ खुदा के सिस्टम को फॉलो करना है। ओ रीना मांद्रा बाशा बाशांदेरे बेरे। पौलुस ने संसार के सिस्टम का इनकार किया, उसने बोला मैं ऊंची जाति का हूं, मैं सचमुच वो व्यक्ति विद्वान दुनिया की चीजों को अचीव किया, लेकिन उसे मैंने कूड़ा समझ लिया को प्राप्त करूं। ओ मेरे खुदा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम हर एक उस चीज का इनकार करते हैं और छोड़ते हैं प्रभु। हम नहीं चाहते प्रभु कि हम उस दो विचारों में लटके रहें प्रभु। आज मैं पूरी तरह से आपके पीछे आता हूं प्रभु, एक विचार के साथ प्रभु। ओ खुदा मैं रिजल्ट के लिए नहीं सोचता, क्योंकि आपके पीछे चलने वालों को रिजल्ट कोई मनुष्य नहीं, आप देंगे प्रभु। ओ खुदावंत प्रभु मेरा प्रतिफल तेरे हाथ में है परमेश्वर। मैं निर्णय
लेती हूँ प्रभु। आज से खुदा मैं तेरे पीछे चलूंगा परमेश्वर, और हर चीज जो दुनिया की संसार का सिस्टम मेरे आगे आएगा प्रभु, मैं उसे एक तरफ करके अपने पैर से ठोकर मारता हुआ प्रभु तेरी और बढ़ता जाऊंगा परमेश्वर प्रभु। ओ खुदाबंद प्रभु, सारी बातें उचित है पर सारी बातें तुम्हारे लिए नहीं है। ओ मेरे खुदा, जो बातें उचित है मैं उन्हीं की चिंता करूंगा, जो बातें सुहावनी मन भावनी है प्रभु मैं उन्हीं की ओर अपना मन लगाया करूंगा परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, सारा आदर सारी महिमा सारा जलाल प्रभु आपको देता हूं। आज से मैं, मेरा घराना, मेरा मन पूरी तरह से यहोवा के हैं और यहोवा के ही पीछे चलेंगे, यहोवा की ही सेवा करेंगे, यहोवा की ही आज्ञा मानेंगे, यहोवा ही को खुश करेंगे। आज से मैं ओ प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चलूँगा, आपका सहकर्मी बनके आपके राज्य को बढ़ाऊँगा। पवित्र आत्मा, आप मेरे इस निर्णय के ऊपर यीशु के लहू की मोहर लगा दें प्रभु आज, और हर समय ये वाचा मुझे याद कराएं प्रभु जो आज मैंने तेरे साथ बांधी है, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया।